सभी को। आज शलभ आसन के बारे में हम जानेंगे। शलभ आसन क्या होता है, इसको करने का क्या तरीका है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं इसकी। तो शलभ आसन को इंग्लिश में लोकस्ट पोज कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शलभ मतलब लोकस्ट के जैसी शेप लेता है। तो इसको करने का जो तरीका है वो इस तरह से कि मैं ज़मीन पे लेट जाऊंगा। ज़मीन पे लेटने के बाद मैं अपने पेल्विक रीजन से अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ इस तरह से उठाऊंगा। जब मैं इस तरह से ऊपर पैरों को उठाऊंगा तो मेरे नीज़ बेंड नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हमको ये करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैट पे आके हम लेट जाएंगे इस तरह से। आपकी चिन ग्राउंड पे रहेगी, हथेलियाँ आसमान की तरफ देखती हुई, दोनों पैर की एड़ियाँ मिली हुई, घुटने मिले हुए, आप ज़मीन पे लेटे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथों को अपने पैर के नीचे इस तरह से लगा लेना है। मतलब आपको थाई के नीचे लगाना है। थाई के नीचे लगाने के बाद आपको धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाना है। पैरों को जो ऊपर उठाना है वो आपको पेल्विक रीजन मतलब आपकी कमर का जो भाग है उस पे से आपको ऊपर उठाना है धीरे धीरे। अब आपका जो टो है, जो पैर के अंगूठे हैं, वो सामने की तरफ देखेंगे। इस तरह की पोजीशन में जब आप आ जाएंगे तो ये होता है शलभ आसन। इस पोजीशन को कुछ देर तक हम होल्ड रखेंगे, कोशिश करेंगे और पैरों को ऊपर उठाने की। तो आप हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरह से बेंड नहीं करना है पैरों को। ध्यान रहे कि घुटने बिल्कुल लॉक रहेंगे। इस तरह से आपकी चिन ज़मीन पे लगी रहेगी। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए आप ज़मीन पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर से सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इसको जो करने का तरीका है वो प्रिपरेटरी करना पड़ता है इसके लिए। तो प्रिपरेटरी मतलब इसका शुरू कैसे करेंगे हम। पहले हम एक पैर से करेंगे। पहले हम एक पैर से करेंगे इस तरह से। होल्ड रखेंगे जितना होल्ड रख सकते हैं। फिर पैर को नीचे लेके आएंगे, सांस भरते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे, दूसरे वाले को। जितना हो सके उतना कोशिश करें अपनी लिमिट तक जाने की। फिर जब आप नीचे आएंगे तो सांस छोड़ते हुए आएंगे। उसके बाद दोनों हथेलियों को बाहर निकाल लेंगे। हथेलियाँ बाहर निकालने के बाद आप इस तरह की पोजीशन में आ जाएंगे। जब ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब आप उसके बाद मकरासन में आ जाएंगे। मकरासन का मतलब इस तरह से पैर दूर होंगे, हाथ पे हाथ रहेगा और जो हाथ ऊपर की तरफ है वही कान उस हाथ पे रखा जाएगा। एड़ियाँ आपकी एक दूसरे को देखती हुई और सारी अवेयरनेस आपके एब्डोमेन और लंबर स्पाइन पे। इस आसन में थोड़ी देर आप बने रहेंगे। ये होता है मकरासन। तो आपको जब शुरू करना है तो वो भी मकरासन से ही करना है और ख़त्म करना है वो भी मकरासन से करना है। बीच में आपको क्या करना है कि एक पैर को ऊपर उठाया इस तरह से, सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे, फिर सांस भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाया, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग इसको होल्ड किया, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। अब तीसरे में आपको क्या करना है, दोनों पैरों के नीचे अपने हाथों को इस तरह से लगाना है। हाथों की मदद से दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। चिन आपको ग्राउंड पे ही रखनी है, मैट पे ही रखनी है। पैरों को बेंड नहीं करना है। वापस धीरे से आ जाएंगे। तो ये था शलभ आसन। तो मैंने देखा कि जब मैं अपने पैरों को ऊपर उठा रहा था इस तरह से, तो मेरे पैरों के थ्रू ब्लड का फ्लो स्पाइन की तरफ आ रहा था।
ब्लड का फ्लो स्पाइन की तरफ आने का मतलब कि आपकी जो साइटिका नर्व्स थी वो एक्टिवेट हो रही थी। तो जिसको भी साइटिका की परेशानी है, जिसको भी साइटिका से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम लेवल की परेशानी है तो इसको ना करें। उसके बाद आपका जो लोअर स्पाइन है, जो लंबर स्पाइन है, उस पर इस तरह से आर्क आता है, ठीक है, बैक बेंडिंग होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, बैक बेंडिंग हो रही है। बैक बेंडिंग हो रही है तो ये कमर के दर्द जिनको होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। तो ये था शलभासन।